अकोला 24 न्यूज, एक कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ। अकोला 24 न्यूज में मैं नेहा शेख आपका स्वागत करती हूँ। बीजेपी पर 1000 व्यापारियों के पेट पर लात मारकर कॉरपोरेट जगत को लाभ पहुंचाने का आरोप जनता भाजी बाजार संघर्ष समिति ने लगाते हुए आखिर दम तक लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। अकोला का जनता भाजी बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां न सिर्फ आम नागरिकों को आसानी से सब्जियां, फल फ्रूट और दूसरी जरूरी चीजें उपलब्ध हो जाती है, बल्कि यहां पर एक कारोबार करने वाले तकरीबन 1000 लोगों का भी रोजगार चलता है, जिससे इनके तकरीबन 10,000 परिवार के सदस्य इसका लाभ उठाते हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन सभी लोगों के पेट पर लात मारने का आरोप लगा है। अकोला जनता भाजी बाजार में रोजी रोटी कमाने वाले व्यापारियों को इस जगह से बेदखल कर यहाँ कॉरपोरेट कंपनियों को लाकर मार्केट बनाने का आरोप इन कारोबारियों ने लगाया है। हालांकि इन व्यापारियों ने सत्ता के नशे में चूर लीडरों के सामने हथियार डालने के बजाय संघर्ष करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में बुधवार को अकोला जनता भाजी बाजार में जनता भाजी बाजार संघर्ष समिति के बैनर तले सभी व्यापारियों की एक मीटिंग ली गई, जिसमें यह तय किया गया कि तमाम व्यापारी परिवार के साथ अकोला के विधायक रणधीर सावरकर के घर के सामने आंदोलन शुरू करेंगे। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर अदालतों के दरवाजे भी खटखटाए जाएंगे। इन लोगों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और शिंदे गुट के सरकार बनते ही स्थानीय विधायक रणधीर सावरकर ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जरिए महसूल विभाग को एक पत्र लिखा, जिसमें प्रलंबित अकोला जनता भाजी बाजार प्रकरण में हस्तक्षेप करने, यहां से व्यापारियों को बेदखल करने के लिए कहा है। जिसके बाद महसूल विभाग की ओर से संबंधित व्यापारियों और इस मामले को उठाने वाली संगठन को एक लेटर भेजा गया, जिसमें इस संदर्भ में तुरंत सुनवाई के लिए हाजिर होने के लिए कहा गया है। इस सभा में हाजी सज्जाद हुसैन, प्रदीप वखारिया, विजय तिवारी, गजानन दानगड़े, पंकज मनियार, सैयद उमर, सैयद बाला, प्रकाश बाल चंदानी, तस्वर पटेल, नीलेश चिरनिया, अनिल चंदवानी, इस्माइल खान, अहमद खान, धमपाल चुनारकर, जाकिर बेग, मिर्जा मासूम बेग, रमेश चंद्र लड्ढा, जगदीश चंद्र राठी, संजय नगरे, सुधीर मानेकर, शहीद मंसूरी, अब्दुल हादी, शेख महबूब, प्रमोद राव सोनटक्के, मोहम्मद खालिक, शेख खलीक, अमित लड्ढा, मोहम्मद यूनुस शेख, बुडन, अनिल चंदवानी, शेख बिस्मिल्ला, गुलाम अब्बास, यासीन खान, सलीम बेग, सुरेश गोरे, अय्याज हुसैन उपस्थित थे। अकोला 24 न्यूज के लिए इरशाद अहमद की रिपोर्ट। प्रोग्राम रखा गया कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, हमारे प्रिय आमदार सावरकर जी ने मासूम मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया कि ये बाज़ार का जो स्टे हुआ है थोड़ा सा आपके डैम पे, उसको वैकेट किया जाए और जल्दी से कलेक्टर और कमिश्नर अहवाल भेजे और ये बाज़ार को खाली कराए। इसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई कि इस मार्केट के अंदर 1000 के करीब लोग अपना बिजनेस करते हैं और जिससे 10,000 लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। 1000 लोगों को बेरोजगार करने का प्रोग्राम ये यहाँ के हमारे आमदार, प्रिय आमदार करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जनता का प्रतिनिधि कारपोरेट के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए आज ये मीटिंग रखी गई और इसके अंदर ये तय किया गया कि मासूम मंत्री की तरफ से भी एकदम निगेटिव 15 तारीख को हमारी सुनवाई रखी गई और 13 तारीख को हमको नोटिसें दी गई, जबकि अकोला से बम्बई लोगों को पहुंचना है। 2 दिन में टिकट मिलती नहीं मिलती, तो मासूम मंत्री जी को भी ये समझना चाहिए था कि अकोला से लोग आ रहे हैं तो उनको कम से कम 15 दिन का टाइम दिया गया। तो आज यहाँ पे संघर्ष समिति की वतीन सारे लोग जमे और हमने अपनी रोटी रोजी कैसे बचाना, इसके लिए हमने अपनी लड़ाई का आरा खड़ा तैयार किया, जिसके तहत हम जुडिशरी भी लड़ेंगे और रोड पे भी हमारी लड़ाई लड़ेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हमारी रोटी रोजी छीनना चाह रहे हैं, हम भी उनके खिलाफ खड़े होंगे। जो अपने वोटों से चुन के भेजा, जिन्होंने अपनी सत्ता बनाई महानगर पालिका में और उन्होंने हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास किया कि इनसे बाजार खाली करा के लो, जबकि 50 साल से ये बाजार बसा हुआ है यहाँ पे और लोगों का यही रोजी रोटी, यही धंधा है। एक तरफ मोदी जी बोलते रोजगार दो, दूसरी तरफ उनकी सरकार के लोग हमारा रोजगार छीनने को तैयार है कारपोरेट जगत के लिए। तो कहाँ का इंसाफ? विकास के हम विरोधी नहीं है, विकास के हम साथ में हैं, लेकिन विकास हमारे को साथ में रख के भी किया जा सकता। जिन लोगों की ऑलरेडी यहाँ पे दुकानें हैं, उनको भी दुकानें दी जाए और करे विकास। कौन रोक रहा है? इसके लिए आज ये मीटिंग थी और अभी आगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ से हमारा आंदोलन चालू है।